पिछली पिछली क्लास में हमने बता दिया था दोस्तों, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में बता दिया था। अब हम चलते हैं उससे आगे 4 नंबर संप्रदान कारक। अब देखिए, अब तक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत अब बताने जा रहा हूँ। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। एक बार फिर देख लें। संप्रदान कारक, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे अखिल पिताजी के लिए कोट लाया, अपर्णा ने अथित को पानी पिलाया। अब जैसे अखिल पिताजी के लिए कोट लाया, अखिल किसके लिए कर रहा है, पिताजी के लिए, तो पिताजी के लिए कोट लाया। अपर्णा ने अथित को पानी पिलाया, किसे पिलाया, अथित को। तो इन वाक्यों में अखिल और अपर्णा करता है और पिताजी और अथित के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए करते हैं, पिताजी और अखिल के लिए। तो ये इस प्रकार से हुआ। अब अगला है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे फूलदान मेज से गिरा, जैसे फूलदान मेज से गिरा। अब फूलदान कहाँ से अलग हो रहा है, मेज से, तो यहाँ पर मेज से गिर गया। जैसे नौकर ने बोरी से गेहूँ निकाले, नौकर ने कहाँ से निकाले, बोरी से गेहूँ निकाले, तो अलग हो रही है, बोरी से गेहूँ अलग हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। और फूलदान मेज से गिरा, मेज से गिरा तो मेज से अलग हो रहा है, तो ये हुआ अपादान, यानी अलग होने की अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब देखिए 6 संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या जिस रूप के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक एक बार फिर देख लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरा घर आ गया, मोहन सोहन का भाई है। इन वाक्यों में मेरा, सोहन का शब्द संबंध कारक है, क्योंकि मेरा घर आ गया, किसका घर आ गया, मेरा घर आ गया, तो मेरा संबंध कारक हुआ। मोहन सोहन का भाई है, अब मोहन जो है सोहन का भाई है, तो संबंध है काकी के। ये संबंध वाले चिन्ह होते हैं, संबंध को बताते हैं, इन्हें हम कहते हैं संबंध कारक। अब इन वाक्यों में मेरा, सोहन का सोहन का शब्द संबंध कारक है, संबंध को बताता है, इसलिए संबंध कारक हुए। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध कराते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कुर्सी पर बैठा है, मोहन कहाँ बैठा, कुर्सी पर। मीरा क्लास में यानी कक्षा में नहीं, मीरा कक्षा में नहीं आई, मीरा कक्षा में नहीं आई। अब देखिए कहाँ पर नहीं आई, कक्षा में, तो कक्षा मुख्य चीज़ हुई, कक्षा में नहीं आई मुख्य चीज़ हुई। मोहन कुर्सी पर बैठा, कहाँ बैठा है, कुर्सी पर, तो कुर्सी आधार हुआ, यह कक्षा, ये भी आधार, आधार में मुख्य। अब अगला, इन वाक्यों में कुर्सी पर, कक्षा में ये आश्रय लिया गया है। और अब चलते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और
संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कहाँ चल दिए। अब देखिए, संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कहाँ चल दिए। इन वाक्यों में वाह तथा अरे शब्द संबोधन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये संबोधन कारक हैं। हमारे इस चैनल को सुनने के लिए और लास्ट अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक सब्सक्राइब कर लेना किया हो तो, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके सामने मिलती रहेगी। धन्यवाद।